स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक हालिया रिलीज फिल्म अर्जुन चक्रवर्ती की, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हमारे पास है टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिव्यू और हम कोशिश करेंगे कि इस रिव्यू के आईने में फिल्म को देखें। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है इस रिव्यू को आप कह सकते हैं डिकोड करना, देखना कि ये फिल्म के बारे में क्या कहता है, असल में कहानी क्या है, क्या खास बातें हैं और हाँ, समीक्षक को क्या अच्छा लगा क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। हाँ, ये इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि रिव्यूज अक्सर सिर्फ रेटिंग नहीं होते, वो एक नजरिया देते हैं। और ये रिव्यू एक स्पोर्ट्स बायोपिक की बात कर रहा है, मतलब किसी खिलाड़ी की जिंदगी पर बनी फिल्म। और जैसा लग रहा है ये सिर्फ खेल के बारे में नहीं है, बल्कि एक इंसान के निजी संघर्ष और शायद सिस्टम की सच्चाइयों पर भी बात करती है। हाँ बिल्कुल। तो पहले कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं जो रिव्यू में है। फिल्म का नाम अर्जुन चक्रवर्ती, रिलीज हुई है 22 अगस्त 2025 को, तेलुगु और तमिल में। ओके, 3.0। और दिलचस्प बात यह है कि यूजर्स की औसत रेटिंग भी ठीक 3.0 है। अच्छा, ये तो बड़ा कोइंसिडेंस है, क्रिटिक और ऑडियंस एक पेज पर। हाँ, ऐसा कम होता है। रिव्यू का इशारा यह है कि अगर किसी को सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां पसंद हैं, खासकर स्पोर्ट्स ड्रामा और संघर्ष वाली, तो ये फिल्म देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, एक चेतावनी भी है कि बहुत ज्यादा कुछ नया या अनोखा शायद ना मिले। ओके। मतलब एक ईमानदार कोशिश है, पर शायद फॉर्मूला वही पुराना हो। ये 3 स्टार वाली बात ना, ये हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। मतलब कुछ अच्छा तो है, पर कुछ तो कमी भी होगी जो उसे ऊपर नहीं जाने दे रही। सही कहा। क्या है वो अच्छा और क्या है वो कमी, शायद कहानी में पता चले। बिल्कुल। तो कहानी पर आते हैं। जैसा रिव्यू में बताया गया है, शुरुआत होती है 1968 हैदराबाद। एक अनाथ लड़का है अर्जुन, किरदार निभाया है विजय राम राजू ने। उसकी जिंदगी में मोड़ आता है जब एक पूर्व खिलाड़ी रंगैया, जिनका रोल दयानंद रेड्डी में किया है, वो उसे पहचानते हैं। अच्छा। मेंटर जैसा कोई। हाँ बिल्कुल। और उसे अपने साथ रखते हैं, कबड्डी सिखाते हैं, सपना देखते हैं उसे चैंपियन बनाने का। टिपिकल स्पोर्ट्स फिल्म सेटअप लगता है थोड़ा। हाँ, लेकिन रिव्यू बताता है कि यह सफर आसान नहीं है। अर्जुन को सिर्फ मैट पर नहीं लड़ना पड़ता, उसे सिस्टम से भिड़ना पड़ता है। कोच कुलकर्णी है, अजय ने रोल किया है, उनका सख्त अनुशासन झेलना पड़ता है। निजी जिंदगी में भी उथल पुथल है। देविका है, सिजा रोज, उनके साथ हार्ट ब्रेक है। और जो सबसे चुभने वाली बात रिव्यू में लिखी है वो ये कि जिन संस्थानों से उसे मदद मिलनी चाहिए थी, उन्हीं से उसे धोखा मिलता है। ये पॉइंट काफी अहम लगता है, सिर्फ खेल नहीं, सिस्टम पर भी कमेंट्री। हाँ, और ये कहानी कोई 1-2 साल की नहीं है। रिव्यू कहता है ये करीब 3 दशक 1968 से 1996 तक फैली है। बाप रे, 3 दशक। हाँ, इसमें हम अर्जुन का उदय देखते हैं, फिर उसका शराब की लत में पड़ना, मतलब डाउनफॉल, और फिर शायद वापसी की कोशिश। तो ये पूरा आर्क है खिलाड़ी का, ग्लोरी, फॉल और फिर शायद रिडेम्पशन। बिल्कुल। ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं, हार और वापसी की ज्यादा लगती है। यहीं पे मुझे लगता है रिव्यू थोड़ा गहरा जाता है। वो पूछता है कि फिल्म का एसेंस क्या है, मूल तत्व क्या है। और रिव्यू के हिसाब से ये सिर्फ कबड्डी या जीत हार नहीं है, ये है दृढ़ता की कहानी। ये है हानि, मतलब लॉस का एहसास। और सबसे जरूरी, ये उन गुमनाम आवाजों की कहानी है भारतीय खेलों की, जिन्हें शायद वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। हाँ, भूली बिसरी आवाजें। हाँ, रिव्यू इसे ऐसे पेश करता है जैसे फिल्म कई धागों को बुन रही हो। एक अनाथ का संघर्ष, प्यार में नाकामी, उसके मेंटर रंगैया का बलिदान, शायद वो भी सिस्टम का सताया हुआ हो सकता है। और फिर एक चैंपियन के साथ सिस्टम का धोखा। ये सब मिलकर एक बड़े मुद्दे की तरफ इशारा करते हैं। मतलब कि जब हमारे संस्थान ही फेल हो जाते हैं, जो टैलेंट को नर्चर करने के लिए हैं, तो कितनी प्रतिभाएं ऐसी खो जाती होंगी। ये तो बहुत रिलेटेबल बात है कई फील्ड्स में। हाँ, तो ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं रह जाती, ये सिस्टम पर एक टिप्पणी बन जाती है। सही है। और इस कहानी को पर्दे पर लाने वाले हैं निर्देशक विक्रांत रुद्र। अब आते हैं एक्टिंग पर। मुख्य अभिनेता विजय राम राजू। रिव्यू उनकी तारीफ करता है, कहता है कि अर्जुन का किरदार उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाया है। एक इंटरेस्टिंग बात लिखी है रिव्यू में कि शायद शुरुआत में वो थोड़े सपाट लगे, मतलब कम एक्सप्रेसिव। ओके। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है,
वो किरदार में पूरी तरह रम जाते हैं। अच्छा। वो कबड्डी के लिए जो फिजिकल डिमांड है वो भी दिखाते हैं और साथ ही उस इंसान की अंदरूनी कमजोरी जो हालातों से टूट गया है उसे भी पकड़ते हैं। ये बैलेंस मुश्किल होता है। हाँ, खासकर बायोपिक में। और जैसा हम जानते हैं, अच्छी बायोपिक सिर्फ हीरो के कंधों पर नहीं चलती, सपोर्टिंग कास्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, और रिव्यू इस बात को मानता है। अजय जो कोच कुलकर्णी बने हैं उनके बारे में लिखा है कि वो किरदार में दृढ़ता लाते हैं और एक इंटरेस्टिंग लेयर जोड़ते हैं, शायद सख्त लेकिन नेक वाले टाइप के कोच। मुमकिन है। और मेंटर रंगैया, हाँ, दयानंद रेड्डी, रिव्यू उन्हें फिल्म का इमोशनल एंकर कहता है। इमोशनल एंकर। एक ऐसा गुरु जिसका अपना दर्द भी शायद उसके शिष्य जैसा ही है। ये रिश्ता काफी अहम लगता है फिल्म के लिए। हाँ, गुरु शिष्य का रिश्ता तो अक्सर कहानी की जान होता है। और सिजारोज जो देविका बनी है, भूमिका शायद लिमिटेड है पर रिव्यू कहता है कि वो असर छोड़ती हैं। ओके। इसके अलावा अजय घोष का जिक्र है एक भ्रष्ट अधिकारी के रोल में। वो शायद कहानी में नेगेटिविटी या ड्रामा लाते हैं। विलेन टाइप। हाँ, और दुर्गेश हैं जो अर्जुन के वफादार दोस्त बने हैं। उनका किरदार शायद कहानी में थोड़ी वार्मथ, थोड़ी इंसानियत लाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिहाज से रिव्यू एक टीम एफर्ट की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। सिर्फ हीरो पर फोकस नहीं, बाकी किरदार भी कहानी को संभालने में मदद कर रहे हैं, खासकर मेंटर और कोच। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। किसी का जीवन अकेले में थोड़ी ना बीतता है। रिश्ते, गुरु, दोस्त, दुश्मन सब मिलकर कहानी बनाते हैं। सही कहा। अच्छा, तो एक्टिंग तो ठीक लग रही है रिव्यू के हिसाब से, पर फिल्म सिर्फ एक्टिंग नहीं है। तकनीकी पहलू कैसे हैं? कैमरा वर्क, संगीत, सेट्स। इस मामले में रिव्यू फिल्म को काफी सॉलिड बताता है। सिनेमेटोग्राफी यानी कैमरा वर्क जगदीशा चिकटी का है और उसकी काफी तारीफ है। कहा गया है कि कैमरा कबड्डी मैच की जो गर्मी होती है, पसीना, तेजी, उसे भी अच्छे से कैप्चर करता है। और साथ ही अर्जुन का जो पर्सनल डाउनफॉल है, उसकी खामोशी, उसकी निराशा, उसे भी दिखाता है। अच्छा, मतलब दोनों तरह के मूड्स कैप्चर किए। हाँ, और रिव्यू में ये भी मेंशन है कि फिल्म में अक्सर सेपिया टोन पैलेट का इस्तेमाल हुआ है। सेपिया टोन? वो हल्का ब्राउनिश टिंट। हाँ, वही जो तस्वीरों को थोड़ा पुराना, विंटेज लुक देता है। रिव्यू के मुताबिक इससे फिल्म का पीरियड फील, मतलब वो दौर 60s से 90s का माहौल और गहरा होता है। अच्छा, ये एक विजुअल चॉइस है माहौल बनाने के लिए। बिल्कुल। और म्यूजिक की बात करें तो विघ्नेश भास्करन का बैकग्राउंड स्कोर ड्रामा को बढ़ाता है, ऐसा रिव्यू कहता है। लेकिन कोई नुक्ताचीनी भी है। हाँ, एक बात कही गई है कि फिल्म में जो गाने हैं वो कभी-कभी कहानी के फ्लो को, मतलब बहाव को तोड़ते हैं। अच्छा, ये तो कॉमन शिकायत है कई बार। हाँ, कि गाने कहानी में फिट नहीं हो रहे या बेवजह लग रहे हैं। और प्रोडक्शन डिजाइन? उस जमाने को कैसे दिखाया है। प्रोडक्शन डिजाइन की भी तारीफ है। रिव्यू कहता है कि 80 और 90 के दशक के अंत को काफी विश्वसनीय तरीके से रिक्रिएट किया गया है। सेट्स, कपड़े, प्रॉप्स सब उस दौर का एहसास दिलाते हैं। ये पीरियड फिल्मों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो मतलब तकनीकी तौर पर फिल्म अच्छी है, कैमरा वर्क, माहौल, स्कोर, बस गानों पर थोड़ा सवाल है। हाँ, मोटे तौर पर तकनीकी पक्ष मजबूत बताया गया है और ये चीजें मिलकर कहानी के असर को बढ़ाती हैं। जब विजुअली आप उस दुनिया में पहुंच जाते हैं तो किरदारों से जुड़ना आसान हो जाता है। पर जैसा आपने शुरू में कहा था, 3 स्टार का मतलब है कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है, कुछ कमजोरियां भी होंगी, तो आप उन पर आते हैं। रिव्यू के मुताबिक फिल्म कहाँ थोड़ी चुकती है। रिव्यू साफ तौर पर लेखन यानी स्क्रिप्ट की तरफ इशारा करता है। एक बड़ी आलोचना है मेलोड्रामा की। मेलोड्रामा मतलब थोड़ा ओवर द टॉप इमोशंस। हाँ, बिल्कुल, भावनाओं को जरूरत से ज्यादा नाटकीय ढंग से पेश करना। जहां असलियत में शायद रिएक्शन थोड़ा कम हो, फिल्म में उसे बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। रिव्यू का मानना है कि कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है जिससे फिल्म का यथार्थवादी टच थोड़ा कमजोर पड़ता है। अच्छा, सच्ची कहानी पर आधारित फिल्मों में ये बैलेंस बनाना मुश्किल होता होगा। हाँ, बहुत इमोशन दिखाने हैं, पर वो नकली या लाउड नहीं लगनी चाहिए। और क्या कमी बताई है रिव्यू ने? रोमांटिक ट्रैक, अर्जुन और देविका की लव स्टोरी, उसे काफी प्रिडिक्टेबल यानी अनुमानित बताया गया है। मतलब कहानी में कोई नयापन नहीं, आसानी से गेस कर सकते हैं कि क्या होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। रिव्यू को शायद उसमें ताजगी या गहराई की कमी लगी होगी। और क्लाइमैक्स के बारे में कुछ कहा? क्लाइमैक्स के लिए रिव्यू कहता है कि उसे और नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से पेश किया जा सकता था। मतलब अंत थोड़ा बनावटी या जल्दबाजी में लगा। शायद। रिव्यू ने विस्तार से नहीं बताया,
पर इशारा यही है कि अंत उतना असरदार नहीं लगा जितना हो सकता था। स्पोर्ट्स फिल्मों में क्लाइमैक्स तो बहुत अहम होता है। हाँ, वो तो पूरी फिल्म का हाई पॉइंट होता है। तो मूल बात यह है कि रिव्यू के हिसाब से फिल्म का इरादा नेक है, बेसिक मटेरियल अच्छा है, पर उसको लिखने और पर्दे पर उतारने में यानी एग्जीक्यूशन में थोड़ी और बारीकी की जरूरत थी। मतलब बेहतर राइटिंग और शायद थोड़ा कसावा डायरेक्शन इन कमियों को दूर कर सकता था। बिल्कुल, सार यही है कि नींव ठीक है, पर इमारत में कुछ दरारें हैं। मेलोड्रामा, प्रिडिक्टेबल रोमांस, कमजोर क्लाइमैक्स, ये चीजें असर को थोड़ा कम कर देती हैं। समझ गया। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। इन सब बातों को मिलाकर रिव्यू का निचोड़ क्या है? क्या फैसला सुनाया है समीक्षक ने? रिव्यू साफ कहता है कि ये फिल्म स्पोर्ट्स ड्रामा जॉनर में कोई क्रांति नहीं ला रही है। मतलब ये कुछ जबरदस्त नया या अलग नहीं कर रही है। ओके। लेकिन इसे एक ईमानदार प्रयास जरूर कहा गया है। ईमानदार प्रयास, ये शब्द थोड़ा डिप्लोमेटिक लगता है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब कोशिश अच्छी है पर नतीजा शायद असाधारण नहीं। रिव्यू आगे कहता है कि इस प्रयास को सपोर्ट मिलता है एक्टर्स के कमिटेड परफॉर्मेंस से और मजबूत तकनीकी पक्ष से। सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन वगैरह। हाँ, ये चीजें फिल्म को देखने लायक बनाती हैं। और फाइनल थॉट? फाइनल थॉट ये है कि फिल्म उन एथलीट्स को एक श्रद्धांजलि जैसी लगती है जो मुश्किलों के बावजूद डटे रहते हैं। कहानी शायद जानी पहचानी हो, पर उसे बनाने वालों ने ईमानदारी से कहने की कोशिश की है। तो शायद उन लोगों के लिए है जो इमोशनल संघर्ष वाली कहानियां पसंद करते हैं, भले ही फॉर्मेट थोड़ा पुराना हो। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिव्यू से अर्जुन चक्रवर्ती के बारे में क्या मुख्य बातें निकल कर आईं? से दूसरी, ये सिर्फ खेल पर नहीं बल्कि खिलाड़ी के निजी संघर्ष और सिस्टम की खामियों पर भी फोकस करने की कोशिश करती है, जो उसे थोड़ा अलग बनाता है। तीसरी बात, एक्टर्स का काम अच्छा है, खासकर लीड एक्टर और कुछ सपोर्टिंग रोल्स। और तकनीकी तौर पर भी फिल्म मजबूत है, कैमरा वर्क, पीरियड डिटेलिंग अच्छी है। बिल्कुल। लेकिन चौथी बात, लेखन में कमजोरियां हैं। मेलोड्रामा है, रोमांटिक ट्रैक कमजोर है और क्लाइमैक्स बेहतर हो सकता था। तो इन वजहों से शायद फिल्म उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती जितनी पहुंच सकती थी। हाँ, रिव्यू का इशारा कुछ ऐसा ही है। तो ये था रिव्यू का एक तरह से पोस्टमार्टम, एक ऐसी फिल्म जो लगती है दिल से बनाई गई है पर शायद कुछ जगहों पर चूक गई। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार के साथ बात खत्म कर सकते हैं जिस पे शायद हमारे सुनने वाले सोचना चाहें। ये फिल्म, जैसा रिव्यू ने भी हाईलाइट किया, उन गुमनाम टैलेंट्स की तरफ इशारा करती है जो शायद सिस्टम की वजह से खो गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा समाज, हमारे संस्थान वाकई प्रतिभा को पहचानने और उसे सही सपोर्ट देने में सक्षम है, या फिर ऐसे कितने ही अर्जुन चक्रवर्ती होंगे जिनकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है? हम उन्हें वो मंच दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? ये वाकई एक जरूरी सवाल है और शायद ये फिल्म अच्छी या बुरी कम से कम इस सवाल पर सोचने का मौका देती है। हाँ, शायद यही इसका सबसे बड़ा योगदान हो। बिल्कुल। तो इस दिलचस्प विश्लेषण के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।